Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you all have enjoyed your holidays, Diwali holidays. You all have enjoyed your festival. Now, time to study. Children, you know that we are doing discussion regarding union territories. We have discussed all the states of India. I have given you basic informations about different states of India, all the 28 states. Then I informed you about different monuments of India, important and famous monuments of India. And then we started union territories. And in union territories also, we have completed many of the union territories. In my past video, I informed you, I gave you some information about Jammu and Kashmir, जो अभी recently union territory बना है. तो उसके बारे में मैंने आपको कुछ basic informations दी थी. I hope you like that. आज जो हम करेंगे वो भी एक union territory है of course, जिसका नाम है लद्दाख. Yes. आज हम डिस्कस करेंगे लद्दाख की. ये नाम आपने बिल्कुल सुना होगा, लेह और लद्दाख. लद्दाख का कैपिटल है लेह. और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि आपने नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके फादर वहां पर पोस्टेड होंगे, लद्दाख में पोस्टेड होंगे या मतलब लेह में पोस्टेड होंगे. आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके पापा वहां पे रहकर आए होंगे, जिनका वहां पे कभी पोस्टिंग हुआ होगा. तो आज हम बात करेंगे लद्दाख की, जो एक यूनियन टेरिटरी है. और थोड़ा सा जो लद्दाख को लेकर उसका जो एरिया को लेकर चाइना के साथ अभी कुछ अच्छे रिलेशंस नहीं चल रहे हैं इंडिया के, पर हम वो उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं. बिल्कुल हम बेसिक इंफॉर्मेशन हम उस यूनियन टेरिटरी की आपके साथ शेयर करेंगे. तो लद्दाख के बारे में पहले लिख लेते हैं. LADAKH लद्दाख एंड इट्स कैपिटल इज लेह. आपको पता है कि लद्दाख रीजन को या लेह को व्हाइट डेजर्ट भी कहा जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट डेजर्ट. क्यों व्हाइट डेजर्ट कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर वेजिटेशन बहुत कम है, very less vegetation. It is also called white desert. जहां पे चारों तरफ बर्फ गिरी होती है. बर्फ वो फ्रिज वाली बर्फ नहीं, स्नो, जिसको हम इंग्लिश में स्नो बोलते हैं. स्नोफॉल यहाँ होता है और मैक्सिमम टाइम यहाँ पर बर्फ रहती है. दूर दूर तक आपको बर्फ दिखाई देगा, स्नोफॉल दिखाई देगा, स्नो क्यों रहता है. और बहुत कम वेजिटेशन है, प्लांट्स वगैरह बहुत कम है. तो क्योंकि हमेशा जैसे आप ड्राई हॉट डेजर्ट में हम देखते हैं कि दूर तक हमको क्या दिखाई देता है? सैंड दिखाई देता है. जो हॉट और ड्राई डेजर्ट्स होते हैं वो हमें दूर दूर तक वहां पर क्या दिखता है? ब्राउन डेजर्ट दिखता है और वो बहुत हॉट होता है, ड्राई होता है. ऐसा ही इसका ऑपोजिट हम बोल सकते हैं. लद्दाख में दूर दूर तक व्हाइट दिखता है बिकॉज ऑफ स्नो. और जैसा कि ड्राई डेजर्ट में, हॉट डेजर्ट में प्लांट्स कम होते हैं, वेजिटेशन कम होता है, ट्रीज कम होते हैं, वैसा ही व्हाइट डेजर्ट में भी प्लांट्स कम होते हैं, ट्रीज वगैरह बहुत ही कम होते हैं. ठीक, तो इसको व्हाइट डेजर्ट बोला जाता है. और ये भी काफी ड्राई रहता है क्योंकि यहाँ पर बर्फ ज्यादा रहती है, तो इस वजह से. और ये बहुत हाई अल्टीट्यूड पर भी ये यूनियन टेरिटरी है. और एक और इसमें मैं आपको बात बताना चाहूंगी, जो सियाचिन है. ऑफ कोर्स मैं फिर रिपीट करूंगी, सियाचिन में भी कई जो आर्मी सोल्जर्स हैं उनकी वहां पोस्टिंग होती है. कुछ एक के फादर वहां भी पोस्टेड रहते हैं, जो कि बहुत ही एक वहां की लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट है. जो सियाचिन में सोल्जर्स जो रहते हैं उसका मैक्सिमम एरिया सियाचिन का तो आर्मी के ही कंट्रोल में है.
तो इंडियन आर्मी वहां पर है और बहुत ब्रेव है इंडियन आर्मी जो वहां पर तैनात रहती है। तो सियाचिन ग्लेशियर भी जो है, जो ग्रेट सियाचिन ग्लेशियर है, ये भी इसी रीजन में आता है। ग्रेट सियाचिन ग्लेशियर भी इस एरिया में आता है। और जैसा मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 60% जो पार्ट है ये ग्लेशियर का, वो तो आर्मी ही वहां पर है और वहां पर बहुत ही ब्रेवली वो जो बॉर्डर को वो सेफ गार्ड करती है। और ये कोल्ड डेजर्ट है, ड्राई डेजर्ट है, व्हाइट डेजर्ट जिसको हम बोलते हैं। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है, ये एरिया एक मैग्नेटिक फील्ड का भी काम करता है। वेजिटेशन कम है और यहाँ पर एक बहुत तरह के वैसे तो डांस है, लेकिन यहाँ का याक डांस बहुत फेमस है। याक डांस बोलते हैं, वो फेमस है। फेस्टिवल कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। फेस्टिवल्स में है लोसार, देन फेस्टिवल है, एक तो लोसार है, एक लद्दाख फेस्टिवल भी होता है। ठीक है, लद्दाख फेस्टिवल है यहाँ का। फिर और भी कई फेस्टिवल है, लेकिन उनके नाम बहुत टफ है, आप उसको बोल नहीं पाओगे। आप दो फेस्टिवल, एक तो लोसार और एक लद्दाख फेस्टिवल के नाम आप याद रख लो। ठीक है, फिर यहाँ पर नेशनल पार्क भी है, ऑफ कोर्स नेशनल पार्क इधर भी है, जो हेमिज नाम का एक नेशनल पार्क है यहाँ पर। और क्या है यहाँ पर, लेह पैलेस है, देखने के लिए क्या है जगह, लेह पैलेस। फिर एक स्टॉक पैलेस भी है, स्टॉक पैलेस। यहाँ शांति स्तूप है देखने के लिए, शांति स्तूप है। फिर क्या है, एक लेक है जिसको कि पैंगोंग लेक बोलते हैं, पैंगोंग लेक बोलते हैं, पैंगोंग लेक और शांति स्तूप। ये सारी चीजें भी यहाँ पर देखने वाली है। बेसिक चीजें ये बता रहे, लेस वेजिटेशन, वो मैं लिखना भूल के लिख देती हूँ यहाँ पर, लेस बहुत ही कोल्ड रीजन है, बहुत ही कोल्ड है, तो इसको कोल्ड डेजर्ट या व्हाइट डेजर्ट भी कहा जाता है। कोल्ड व्हाइट डेजर्ट या कोल्ड डेजर्ट। स्टेट एनिमल याक है। तो चलिए इतना काफी है हमारा लद्दाख के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक और यूनियन टेरिटरी की, और ये भी ब्यूटीफुल है, इसका नाम है लक्षद्वीप। तो चलिए अब बात करेंगे हम लक्षद्वीप का। अब हम जिस यूनियन टेरिटरी का बात करने जा रहे हैं उसका नाम है लक्षद्वीप। क्या नाम है? लक्षद्वीप। और इसका कैपिटल क्या है? कावारत्ती। KAVARATTI। और लक्षद्वीप है कहां पे? लोकेशन है इसका इन अरेबियन सी। लक्षद्वीप कहां पर है? अरेबियन सी में। जो इंडिया का मैप आप जब देखोगे तो ऐसे नीचे का जो पोर्शन है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है,
और यहां पर है अरेबियन सी। इंडिया का जब आप मैप देखते हो ना, तो नीचे कौन सा ओशन है? इंडियन ओशन है। यहां पर मैं लिख भी देती हूं। और इंडियन ओशन एक इकलौता ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम से है। यही एक ऐसा ओशन है जिसका नाम एक कंट्री से मिला है। बाकी किसी भी ओशन का नाम किसी कंट्री से नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि दुनिया में एक ऐसा ओशन भी है जिसका नाम हमारे देश से मिला हुआ है, इंडियन ओशन। और इस तरफ है अरेबियन सी, ARABIAN, अरेबियन सी। ठीक है, इधर है अरेबियन सी। अच्छा, अब बात करते हैं इधर की। ये यहां पर है बे ऑफ बंगाल। ये है बे ऑफ बंगाल। तो लक्षद्वीप कहां पर है? लक्षद्वीप इधर अरेबियन सी में ही है। ये आइलैंड्स हैं। आइलैंड्स मैंने आपको बताया था। आइलैंड्स किसको बोलते हैं? एक ऐसा लैंड जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, उसको बोलते हैं आइलैंड। तो लक्षद्वीप क्या है? आइलैंड्स हैं। और इसका ना मीनिंग है कि एक संस्कृत वर्ड से आया है। पहले इसको मेरेज कर देते हैं। लक्षद्वीप का जो मीनिंग है वो, ये जो वर्ड है लक्षद्वीप, ये संस्कृत वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है लक्षद्वीपा, विच मीन्स 100,000 आइलैंड्स। 100,000 आइलैंड्स, लाख द्वीप। 100,000 मतलब 100,000, इसका मतलब हुआ 1 लाख। लक्षद्वीप मतलब 1 लाख द्वीप। ठीक है, तो 100,000 द्वीप, एंड दिस इट हैज कम फ्रॉम द संस्कृत वर्ड लक्षद्वीपा। ठीक है, मैं लिख देती हूँ वैसे। लक्षद्वीप, दिस वर्ड कम्स फ्रॉम लक्षद्वीपा। लक्षद्वीपा, ठीक है, जिसका मतलब होता है विच मीन्स 100,000 islands. संस्कृत में लक्षद्वीप का मतलब होता है 100,000 द्वीप। द्वीप मतलब होता है आइलैंड। हिंदी में द्वीप का मतलब हिंदी में हम द्वीप बोलते हैं और इंग्लिश में आइलैंड बोलते हैं। और मैंने आपको बताया द्वीप क्या होता है, एक ऐसी जमीन जो चारों तरफ पानी से घिरी हुई है, मतलब जिसके चारों तरफ पानी है और बीच में जमीन। ठीक, चारों तरफ पानी और बीच में जमीन होती है तो उसको बोलते हैं द्वीप। इंग्लिश में बोलते हैं आइलैंड। तो लक्षद्वीप मतलब लाख द्वीप। हालांकि यहाँ पे 1 लाख द्वीप नहीं है, कभी रहे होंगे 1 लाख द्वीप। और ये जो है स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। इट इज द स्मॉलेस्ट okay, it is the smallest union territory of India. टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ पे कौन कौन से हैं वो बता देती हूँ। टूरिस्ट अट्रैक्शन है
एक तो है कावारत्ती का कागमैट बोलते हैं उसको, KAVARATTI, कावारत्ती आइलैंड। देखिए कोई भी जो आइलैंड होता है ना, चाहे वो कोई भी लक्षद्वीप हो या अंडमान निकोबार आइलैंड हो या दुनिया का कोई भी आइलैंड हो, उसकी सबसे खास बात क्या होती है कि वो वहाँ नेचुरल ब्यूटी होती है। वो अपने आप में ही बहुत खूबसूरत होता है कि वो आइलैंड है, जहाँ सब तरफ पानी है, बीच में जमीन है, नारियल के पेड़ हैं, पाम ट्रीज हैं, जंगल हैं, बीचीज हैं, तो वो जगह तो ऑटोमेटिकली बहुत ब्यूटीफुल होती है। वो तो बीच ही, वो पूरा तो आइलैंड ही एक टूरिस्ट अट्रैक्शन हो जाता है ना। आप सोचो कोई लैंड है जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, उस लैंड पे फॉरेस्ट है, उस लैंड पे तरह तरह के ट्रीज है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वो वहां पे सी बीच है, तो वो है ना ऑटोमेटिकली वो तो पूरा पूरा आइलैंड ही सुंदर हो गया, वो पूरा आइलैंड ही घूमने की जगह हो गई। तो ये स्पेसिफिकली अलग से बोलना कि किसी द्वीप में, किसी आइलैंड में कौन सी जगह घूमने वाली है, किसी आइलैंड में कौन सी जगह घूमने वाली है नहीं है, पूरा आइलैंड ही घूमने लायक है, पूरा आइलैंड ही ब्यूटीफुल है, पूरा आइलैंड ही एक टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है। ऐसी जो जगह होती है उसमें हम ये बोल सकते हैं कि पूरा आइलैंड ही एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, कहीं भी घूमो तो। जैसे अब कावारत्ती जो आइलैंड है, वहां पर कागमैट आइलैंड जो है वो बहुत फेमस है, घूमने की जगह है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मिनिकॉय लाइट हाउस भी है, मिनिकॉय प्लेस का नाम है मिनिकॉय लाइट हाउस। ठीक है। और भी कई जगह, मैंने बोला पूरा आइलैंड ही घूमने लायक है, इसलिए मैं स्पेसिफिकली कुछ नहीं बता रही हूँ। अच्छा एक और चीज बता, जैसे नाम भले लक्षद्वीप है लेकिन लाक्षद्वीप नहीं है। यहाँ पे टोटल 39 आइलैंड्स हैं। कितने आइलैंड्स हैं? 39 आइलैंड्स हैं, ठीक है। टोटल 39 आइलैंड्स हैं और उनमें से 10 आइलैंड्स जो हैं वो इनहेबिटेड है, मतलब उनके वहां लोग रहते हैं। 39 आइलैंड में से 10 आइलैंड ऐसे हैं जहां पर लोग रहते हैं, तो बाकी के जो आइलैंड हैं वो खाली हैं, वहां सिर्फ जंगल है, सिर्फ जंगल है, वहां लोग नहीं रहते हैं। सिर्फ 10 आइलैंड्स ऐसे हैं जहां पर लोग रहते हैं, ठीक है। 10 बाकी के जो 29 आइलैंड्स हैं वहां पर कोई नहीं रहता, सिर्फ 10 आइलैंड्स पर ही लोग रहते हैं, ठीक। अच्छा अब वहां के एनिमल की बात करते हैं। इरेज कर देते हैं हम इसको। आपने देख लिया लक्षद्वीप है, कैपिटल है कावारत्ती। लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पर है? अरेबियन सी में है। लक्षद्वीप जो है ये वर्ड आया है संस्कृत से लक्षद्वीपा, जिसका मतलब होता है 1 लाख द्वीप्स, 100,000 आइलैंड्स। और ये इंडिया की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पे टोटल 39 आइलैंड्स, और उन 39 आइलैंड्स में से सिर्फ 10 आइलैंड्स ऐसे हैं जिन पर लोग रहते हैं। घूमने की जगह यहाँ काफी सारी है, पूरा आइलैंड ही घूमने वाला है। अच्छा अभी जो आइलैंड है ये एक्चुअली में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये भी मैं बता देती हूँ। आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। अमिनदेवी, लक्कादेव, सॉरी अमिनदेवी, लक्कादेव और मिनिकॉय। LACCA, लक्कादेव और
मिनिकॉय। इन 3 पार्ट्स में पूरा ये आइलैंड डिवाइडेड है, और जितने भी आइलैंड्स हैं उसमें से एंद्रोथ नाम का जो आइलैंड है वो सबसे बड़ा आइलैंड है। एंद्रोथ आइलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड। ठीक है, एंद्रोथ आइलैंड लार्जेस्ट। इसमें से मतलब जितने भी आइलैंड्स हैं, 10 इनहैबिटेड आइलैंड्स तो हैं, सारे आइलैंड्स में सबसे बड़ा जो आइलैंड है उसका नाम है एंद्रोथ। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ के किस लिए फेमस है। यहाँ पर फिशिंग होती है, ठीक है, फिशिंग के लिए फेमस है, बोट बिल्डिंग के लिए है, यहाँ पे मछली पकड़ने का काम किया जाता है, फिशिंग के लिए फेमस है ये आइलैंड। यहाँ पे बोट बनाया जाता है, बोट बिल्डिंग का काम यहाँ पर होता है। लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है यहाँ पर वो बता देती हूँ आपको मैं। लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है, एक तो मलयालम, हिंदी, ये 2 भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं, मलयालम और हिंदी। ऑफ कोर्स इंग्लिश भी बोलते ही हैं, लेकिन मेजर जो वहाँ की लैंग्वेज है वो है मलयालम और हिंदी। एक और भाषा बोली जाती है, माही बोलते हैं उसको, वो मुझे पता नहीं कौन सी भाषा, लेकिन ऐसा सुना है कि एक माही भाषा भी वहाँ बोली जाती है। अच्छा, स्टेट एनिमल क्या है? इस यहाँ का जो एनिमल है वो क्या है? वो है बटरफ्लाई फिश। एक फिश की स्पीशीज होती है, वैरायटी है, उसका नाम है बटरफ्लाई फिश। कि बटरफ्लाई फिश जो है वो यहाँ की फेमस, यहाँ का जो स्टेट एनिमल बोल सकते हैं वो है। फिर है बर्ड। यहाँ का बर्ड क्या है? उसको नॉडी टर्न बोलते हैं, कुछ लोग स्टूटी टर्न बोलते हैं, नॉडी टर्न या सूती टर्न भी बोलते हैं या नॉडी टर्न भी बोलते हैं। ये यहाँ का बर्ड है, ठीक है। और ट्री क्या है यहाँ का? ब्रेस्ट फ्रूट बोलते हैं ट्री को, स्टेट ट्री है यहाँ का ब्रेस्ट फ्रूट, FRUIT। ट्री का नाम है ब्रेस्ट फ्रूट। और ठीक है, तो ये हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन लक्षद्वीप के बारे में, ठीक है। इतना ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब हम चलेंगे फाइनल जो हमारा यूनियन टेरिटरी है उसके तरफ। हमने सारा बात कर लिया है। अब एक और यूनियन टेरिटरी बचा है जिसका नाम है पुडुचेरी, तो अब उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पुडुचेरी, PUDUCHERRY। इसका कैपिटल है पौंडीचेरी, PONDICHERRY। एक्चुअली पुडुचेरी ही पहले पौंडीचेरी कहलाता था, तो पुडुचेरी का कैपिटल हो गया पौंडीचेरी, ठीक है। पौंडीचेरी इज द कैपिटल ऑफ पुडुचेरी। रिवर्स कौन से यहाँ से फ्लो करते हैं उनके नाम बता देती हैं। एक तो है जिंजी, GINGE, जिंजी है। उसके बाद है GUDIVAI,
YAR, गुडी वायर, ये रिवर का नाम है। एक और रिवर लिख देते हैं, मल्ला, TTAR, मल्लाटार। ठीक है, ये सब नदियों के नाम हैं जो यहाँ से फ्लो करती हैं। और भी नदियां हैं लेकिन ये मैंने 2-3 का ही नाम आपके लिए लिखा है। जिंजी, गुडीवायर और मल्लाटार, ये रिवर्स यहाँ से फ्लो करती हैं। टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या है? टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या है यहाँ का? टूरिस्ट अट्रैक्शन है एक सेरेनिटी बीच है यहाँ पर, SERENITY, सेरेनिटी बीच है घूमने के लिए। उसके अलावा यहाँ पर एक फेमस चर्च है, बेसिलिका ऑफ सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस, BASCILLICA, बेसिलिका ऑफ द SACRAD, हार्ट ऑफ जीसस, ये चर्च का नाम है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर एक टेम्पल है, वो बहुत फेमस है, जिसका नाम है VINAYAGAR, ये टेम्पल है, विनायगार टेम्पल। और सबसे फेमस यहाँ पर है औरबिंदो आश्रम, AUROBIND, वो जो स्कॉलर थे, थिंकर थे, औरबिंदो आश्रम, ये सबसे फेमस है। ठीक है, टूरिस्ट अट्रैक्शन हो गया सेरेनिटी बीच, बेसिलिका ऑफ द सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस, एंड देन टेम्पल है यहाँ पे विनायगार टेम्पल और औरबिंदो आश्रम, ये फेमस है। अच्छा, लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है यहाँ पर, वो बता देती हूँ आपको। लैंग्वेज है तमिल, तेलुगु, मलयालम, इंग्लिश, फ्रेंच, ये सारी भाषाएं, ये सारे लैंग्वेजेस पौंडीचेरी में या पुडुचेरी बोल सकते हैं, वहां पे बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, इंग्लिश एंड फ्रेंच, ये वहां की लैंग्वेजेस हैं। अच्छा, अब वहां का एनिमल बता देते हैं। स्टेट एनिमल क्या है? स्क्विरल है। ठीक है, एनिमल है स्क्विरल। ठीक है, स्टेट बर्ड क्या है? स्टेट बर्ड है वहां की एशियन कोयल। ठीक है, स्टेट फ्लावर, स्टेट फ्लावर है नागालिंगम, फूल का नाम है नागालिंगम, वहां का स्टेट फ्लावर है नागालिंगम। ट्री क्या है? स्टेट ट्री है विल्वम बोल सकते हैं या विल्वा भी बोलते हैं उसको, VILVA, विल्वा या विल्वम वहां का स्टेट ट्री है। आपको पौंडीचेरी में बहुत सारे एलिफेंट्स देखने को मिलेंगे। यू विल फाइंड हियर एलिफेंट्स, काफी एलिफेंट्स यहाँ मिलते हैं, देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये एक बहुत ही एक्सलेंटली प्लान्ड वे में बनाया गया है पौंडीचेरी को, बहुत ही अच्छे ढंग से इसको प्लान किया गया है। तो इसको और भी कई नाम से जाना जाता है, इसको व्हाइट टाउन भी कहा जाता है। पौंडीचेरी इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट टाउन।
या इसको बोला जाता है पेरिस ऑफ द साउथ। और जैसे हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं, 15 अगस्त को हम मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को, लेकिन पौंडीचेरी के लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं 16 अगस्त को। ये एक डिफरेंस है कि वैसे हम सारे इंडियंस जो है वो 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, लेकिन पौंडीचेरी के लोग 16 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है। और आर्ट एंड क्राफ्ट में यहाँ का बता देती हूँ। आर्ट एंड क्राफ्ट में है हैंडमेड लेदर गुड्स। हैंडमेड मतलब हाथ से बनाया हुआ, मशीन से बनाया हुआ नहीं, हाथ से बनाया हुआ। हैंडमेड लेदर गुड्स, और हैंडमेड पॉटरी, हाथ से बनाए हुए पॉट्स जो होते हैं, पॉटरी। देन क्ले एंड टेराकोटा आइटम, clay and terracotta items, then jute work, candles, then incense stick मतलब अगरबत्ती जिसको हम बोलते हैं। इंसेंस स्टिक है, वुड कार्विंग है, बहुत सारा यहाँ का क्राफ्ट वर्क है। ठीक है, वुड कार्विंग भी है, इंसेंस स्टिक मेकिंग करते हैं यहाँ के लोग, जूट वर्क है, कैंडल है, हैंडमेड लेदर के सामान है, हैंडमेड पॉटरीज हैं, टेराकोटा आइटम्स है, बहुत सारी यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें हैं। ठीक है। और चलिए, तो ये हमने डिस्कस किया पौंडीचेरी को, और इसी के साथ ही हमारा जो यूनियन टेरिटरी को डिस्कस करने वाला जो वीडियोस थे वो सारे कंप्लीट हो गए। हमने स्टेट्स डिस्कस कर लिए, हमने मॉन्यूमेंट्स डिस्कस कर लिए, और हमने सारे यूनियन टेरिटरीज को भी डिस्कस कर लिया। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर खत्म हो रहा है, और इसके साथ ही आपकी बुक के सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए। तो अब हम अगले वीडियो में विल स्टार्ट द रिविजन। हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन सेकंड इवैल्यूएशन के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में विद रिवीजन फॉर इवैल्यूएशन 2। ओके, थैंक यू।